जो आपका वो कपड़ा है जो आपने रोगी को दिया हुआ है, पहनाया हुआ है, वो कपड़ा आपने 5 शनिवार कोई आपका अपना जलता है, आप उस बात से अपने से परेशान कोई नहीं होता, दूसरों से परेशान होते हैं, दूसरों की खुशियों को देखकर परेशान होते हैं। तो आप इस उपाय को करो, आपके इस उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जय माता दी। हमारे जीवन में बड़ी मुश्किलें हैं, बात बात पर हम देखें पग पग पर कठिनाइयां हैं। कोई धन से परेशान है, कोई सेहत से परेशान है, किसी को किसी भाई का दुख है, किसी को बहन का दुख है, सभी दुखी हैं। कोई इस बात से दुखी है कि उसके बच्चे जो बच्चे हैं वो कामयाब नहीं हैं ज़िंदगी में। कोई इस बात से दुखी है कि हमारे बच्चे है ही नहीं। कोई इस बात से दुखी है कि समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। तो ये जीवन है, इस जीवन में ऐसे होता ही है, ये भगवान हमारी परीक्षा लेते ही रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी चीज़ों में से हम सबसे बड़ी बात होती है हमारी सेहत। अगर हमारी सेहत सही नहीं होती तो समझ लो कुछ भी सही नहीं है। हम बड़े परेशान होते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स पड़ी हैं कि एकदम आदमी बहुत अच्छा घूमता फिरता है, अपना जॉब करता है, कार्य करता है, अच्छी वो इनकम कर रहा है, बच्चों के ऊपर उसका पूरा रोब है, बड़े उसका समाज में बड़ा रुतबा है। पर क्या होता है कि अचानक उसको ऐसे लगता है कि जैसे उस पर किसी ने कुछ कर दिया है। वो घर पर बैठ जाता है, कभी किसी को पैरालाइज्ड हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और बहुत भयंकर रूप, बड़ा बड़ा रूप धार लेती हैं। तो ऐसा नज़र दोष से भी हो सकता है। हम सोच सकते हैं कि नज़र ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि नज़र जो होती है वो कहते हैं कि पत्थरों को फाड़ देती है वो तो नज़र तो। और ये भी हो सकता है कोई हमारा अपना मित्र, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार जो हमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है पर अंदर उसकी जलन हो रही है। वो हमारे ऊपर जलन की वजह से उसकी नेगेटिविटी है वो हमारे ऊपर आ रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा। हम उससे हर बात शेयर करते हैं कि यार आज तो मेरा इतना पैसा इसमें मुनाफा हुआ है, आज तो मज़ा आ गया, आज का तो दिन ही बड़ा अच्छा है। तो आप सोचो, वो हर बात, आज तो मुझे 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया, कल मुझे 75,000 का हुआ था, और कल भगवान चाहे तो मुझे 1.5 लाख का फ़ायदा हो, और फ़ोन पे ही बताता है कि यार आज मैंने ये काम किया था उससे मुझे इतना फ़ायदा हो गया। पर क्या आपको पता है कि वो आपसे जल रहा है या आपसे प्यार कर रहा है? अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो बड़ा खुश होगा, दिल से खुश होगा, फेस से शो करे ना करे। और अगर वो आपको प्यार नहीं करता तो वो ऊपर से आपको बहुत खुश होने का नाटक करेगा, पर अंदर की जो जलन है, उसकी जो नेगेटिविटी है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। तो इसे चाहे आप कह लो किसी का कुछ किया कराया, या आप कह लो नज़र दोष। तो आज मैं इसके लिए ही आपको एक उपाय बताने वाली हूँ। इस उपाय को आप नोट कीजिए। ये आपने कंटिन्यू 5 शनिवार को करना है। इसका जो समय है वो शाम का समय है, 5-6 बजे के बाद में आप जब मर्जी कर सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपका नज़र से पीड़ित व्यक्ति है या जो बहुत अपने काम में बड़ा प्रफुल्लित था, आज वो बिल्कुल निकम्मा हो चुका है, परेशान हो रहा है, तो या उसको कोई रोग घेरा हुआ है, तो जो ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो रोगग्रस्त है, कोई भी व्यक्ति है, उसको आपने पीठ के बल लिटा लेना है और उसको एक सूती कपड़ा पहनाना है, जो मतलब सिंगल एक ही कपड़ा हो, सिला हुआ नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आपने सूती कपड़ा दे दिया, उसके ऊपर आपने एक आक का पीला पत्ता लाना है। जैसे हम कहते हैं कि पीला पत्ता सूख जाता है, चाहे वो आप पहले भी 1 दिन पहले या सुबह, जैसे शाम को उपाय करना है, जहाँ से आपने पत्ता लाना है वो तोड़ कर रख दीजिए, तो वो पीला हो जाएगा पत्ता। तो उस पीले पत्ते को लाकर आपने उसे देसी घी से चुपड़ना है बहुत अच्छी तरह, ठीक है। आपने उसे देसी घी से चुपड़ना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने उस पत्ते को लेकर जो रोगी है या पीड़ित व्यक्ति है उसके सिर से लेकर पांव तक आपने 21 बार वारना है। अब वारने की विधि देख लीजिए। एक तो हम करते हैं कि ऐसे लिया, ऐसे ऐसे करके वार लिया,
या सिर से ऐसे वार लिया, ऐसे नहीं वारना। आपने क्या करना है, सिर से लेके पैरों तक, फिर पत्ते को वापस पैरों से सिर तक वापस नहीं लाना। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीज़ उतरेगी वो वैसे ही दोबारा चढ़ जाएगी। आपने सिर से लेके पैरों तक जाकर फिर आपने पत्ते को अलग साइड से लेके फिर दोबारा सिर से पैरों तक, ऐसा आपने कंटिन्यू 21 बार करना है। ठीक है, 21 बार करने के बाद आप क्या करोगे, उस पत्ते को आपने दहकती हुई आग में, आग पूरी जलनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने एक कागज लिया उसमें आग जला दी और पत्ते को फेंक दिया, नहीं। आप दहकती हुई आग मतलब आप कोई चूल्हा जगा सकते हो, आप कुछ भी मतलब कोई भी उपले से या जैसे मर्जी है, अग्नि जलनी चाहिए। ऐसी अग्नि नहीं जो 2 मिनट में फूक जाए, नहीं, ऐसे नहीं। उस दहकती हुई अग्नि में आपने वो पत्ता जो आपने उबारा है उस पत्ते को आपने डाल देना है। और साथ में आपकी जो सोच है, जो आदमी जो रोगी है वो लेटकर ये सोचेगा कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो इस पत्ते में जा रही है, और जो डालेगा उस पत्ते को, जो उपाय कर रहा है वार रहा है, वो सोचेगा कि इसकी जो भी नेगेटिविटी है इस दहकती हुई आग में जा रही हैं। आप जब ऐसे उपाय करोगे तो उससे आपको क्या लगेगा, आपको तुरंत इमीडिएट आपको रिलैक्स महसूस होगा। आप इस उपाय को करके देखिए, बहुत सटीक उपाय है ये करने वाला। चाहे आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, चाहे आप पर नज़र दोष है, चाहे कोई आपका अपना जलता है, आप उस बात से अपने से परेशान कोई नहीं होता, दूसरों से परेशान होते हैं, दूसरों की खुशियों को देखकर परेशान होते हैं। तो आप इस उपाय को करो, आपके इस उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे उपाय मैं छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, ज़्यादा कोई कॉस्टली, देखो इसमें 1 रुपये का भी खर्च नहीं है। जो आपका वो कपड़ा है जो आपने रोगी को दिया हुआ है, पहनाया हुआ है, वो कपड़ा आपने 5 शनिवार आपने वैसे ही वही कपड़ा करके आपने बार बार यही करना है। उसके बाद में ये कपड़ा आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हो, किसी को आप दे सकते हो। इससे क्या है कि आपका जो भी संकट है वो टल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये उपाय भी पसंद आया होगा और वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ऐसी अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़िए, जो कि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसी के साथ जय माता दी।